पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुआन अपने साथियों के साथ एक मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बायतियान ने उसकी मछली ले ली थी, जिस वजह से कुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। इसलिए वो अपने साथियों के साथ बायतियान के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन बायतियान इतना कमजोर कहाँ था, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। और उसके बाद बायतियान तियान के पास भी जाता है और उसकी कल्टीवेशन करने में मदद करता है, जिस वजह से तियान वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कुआन के जो साथी होते हैं वो सभी आपस में कह रहे होते हैं, अब हम बायतियान से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए हमें अभी यहाँ से जाना होगा। हम बाद में आकर इससे फाइट करने की कोशिश कर लेंगे। जिसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तब वहां पर बायतियान आता है और उनसे कहता है, भागने की तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तो मैंने शुरुआत ही की थी। ये सुनकर तो वो सभी डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब बायतियान अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए नदी के पानी को ही स्वॉर्ड में बदल देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए लगातार उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से उनकी हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और जैसे वो सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं, जो बायतियान से कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, तुम अपने साथियों की जान ही ले लोगे क्या, तुम्हें समझ नहीं है, ऐसी गलती की सजा तो अब तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं तुम्हें अभी यहाँ से पनिशमेंट के लिए लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, और अगर तुमने मना किया तब मैं जो हाल तुम्हारा करूंगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर बायतियान उनसे कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ पर मैंने इन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि उल्टा तो ये खुद ही मुझे परेशान करने के लिए आए थे। और जब कोई शेर को उंगली करेगा तो शेर ऐसे थोड़ी शांत बैठने वाला है, वो उनके ऊपर हमला तो करेगा ही, इसलिए मैंने इनके ऊपर हमला कर दिया। जो सुनकर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वहां पर बायतियान के भी मास्टर आ जाते हैं, जो दूसरे वाले मास्टर से कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। जिस पर दूसरे मास्टर कहते हैं, इस बायतियान ने अपने साथियों के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश की है, अगर सही टाइम पे मैं यहाँ नहीं आया होता तो हो सकता है यहाँ पर इनकी जान चली गई होती, इसलिए बायतियान को सजा होगी ही और मैं ही इसे सजा दिलवा कर रहूंगा। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान थे, उन्हें समझा रहे होते हैं कि बायतियान ऐसा नहीं कर सकता। तब वहां पर तियान आती है, जो उस मास्टर को सारी बातें समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बायतियान तो उल्टा मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने इनसे फाइट की। लेकिन वो मास्टर कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि बायतियान ने इन सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इसलिए तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। आज मैं बायतियान को यहाँ से क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाऊंगा और वहां जाकर उसे पनिशमेंट मैं खुद से अपने हाथों से दिलवा कर रहूंगा। ये सुनकर बायतियान उससे कहता है, बस बहुत हो गया, आप बात को तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ठीक है मैं ही आपको बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। हम सभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ पर मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, इसी चीज की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे और इस तैयारी के बीच में हम दोनों में आपस में फाइट हो गई, इसलिए मैंने थोड़ा इन्हें मार दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं इनकी जान ले सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो देख ही सकते हैं कि इनकी पावर मुझसे ज्यादा है, तो क्या मैं तब भी कमजोर होकर पावरफुल लोगों की जान ले पाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथ ही जब ये लोग मुझ पर अटैक कर रहे थे तब आप यहाँ पर क्यों नहीं आए? आपको उस टाइम आना चाहिए था ना यहाँ पर। मैं कैसे मान लूँ कि आप इन लोगों के सपोर्ट में नहीं है? आपकी ऐसी हरकत से तो साफ पता चलता है कि आप लोग इनका ही सपोर्ट कर रहे हैं। तभी जब मैंने इनके ऊपर हाथ उठाया तभी उसी टाइम पर आप यहाँ आ गए, वरना आप तो पहले ही आ गए होते यहाँ पर। ये सुनकर उस मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे बदमाश लोगों का साथ देता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुमने मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया, इसके बारे में तो मैं एम्पायर को बताने वाला हूँ, वही देखेंगे कि आखिर तुम्हारा क्या करना है। और इतना कहने के बाद गुस्से में वो वहाँ से चले जाते हैं, जिनके साथ बायतियान के मास्टर भी जाते हैं, ताकि देख सके कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। बायतियान उससे कहता है, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना कि आपकी मैंने जानबूझकर यहाँ पर इन्हें नहीं मारा? जिस पर उसके मास्टर कहते हैं, मुझे तो तुम्हारे पर भरोसा है, लेकिन दुनिया को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं एम्पायर के पास जा रहा हूँ ताकि देख सकूं कि आखिर वहाँ पर क्या फैसला होता है। तब तियान जो होती है बायतियान से कहती है, मुझे माफ कर देना, ये सारी चीजें मेरी ही वजह से हुई है। जिस पर बायतियान कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे पंगे तो मेरे साथ रोज होते रहते हैं। जिसके बाद वो उसे वही फिश दे देता है जो उसने पकड़ी थी। ये देखकर तो तियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बायतियान उससे कहता है, इस फिश का इस्तेमाल करो, जिस वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ा पाओगी। तियान उससे कह रही होती है, क्या तुम इसे फ्री में देना चाहते हो? तुमने तो इसके बदले काफी सारी मेहनत की है ना। बायतियान उससे कहता है, तुम इसे रख लो, मैं भी जा रहा हूँ और मछलियां पकड़ने के लिए। मैं काफी सारी मछलियां पकड़कर उनका इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने में करूंगा और उनमें से एक तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इसे दे दिया। जिसके बाद वो फिश तियान को थमा कर वहाँ से और मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाता है, जहाँ वो तालाब के अंदर होते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि उसे और मछलियां दिखाई दे सके। तब उसे वहाँ पर कुछ मछलियां दिखाई देती है, लेकिन उनके पीछे कुआन, फूजिन और एक और आदमी खड़ा था, जो तीनों अपनी पावर को एक साथ मिलाकर उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ चुका था कि अकेले तो ये इतनी सारी मछलियों को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन उन तीनों की भी पावर वहाँ पर खत्म हो जाती है और वो मछली उनके हाथ नहीं लगती। ये देखकर तो वो तीनों काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर मछली किस तरह की है, ये तो हमारे हाथ ही नहीं लग रही, हमें नहीं लगता कि हम इस मछली को पकड़ भी पाएंगे। तब वहाँ पर बायतियान आ रहा होता है। फूजिन उससे कहती है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, एक तो हम पहले से परेशान हैं, हमें और ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करो। ये सुनकर तो बायतियान भी हैरान रह जाता है। तभी उससे लिंगर कहती है, इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दो, मुझे तालाब के अंदर कुछ ऐसी जगह पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है, मुझे तो लगता है कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए।
चाहिए। ये सुनकर बायतियन खुश हो जाता है और लिंगर के साथ उसी जगह पर चले जाता है जहाँ उसे तालाब के नीचे एक फॉर्मेशन दिखाई देता है। वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। बायतियन लिंगर से कहता है तुम अपनी पावर मेरे अंदर डाल दो, जिस वजह से मेरे पास थोड़ी पावर आ जाएगी और मैं उस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करूंगा ताकि हम देख सके कि आखिर इस फॉर्मेशन के नीचे है क्या। इसलिए लिंगर जो होती है अपनी पावर को बायतियन की पावर के साथ मिला देती है, जिस वजह से बायतियन काफी ज्यादा वहां पर पावरफुल दिखाई देने लग गया था और उसके पीछे काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनकर आ गया होता है। जिसके बाद बायतियन उस फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए तालाब के नीचे जो फॉर्मेशन बना था उसे ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है और जैसे वो उसे ब्रेक कर रहा होता है पूरे के पूरे तालाब में तूफान आने लगता है। लेकिन बायतियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को वहां पर ब्रेक कर लिया था, जिसके बाद वो लिंगर के साथ उसे फॉर्मेशन के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि देख सके कि आखिर वहां पर है क्या। और जैसे वो वहां पर आता है उसे हजारों की तादाद में वहां पर मछलियां दिखाई देती है, जिन सभी को इस फॉर्मेशन ने अपने नीचे छुपा कर रखा था और इसी वजह से तालाब के अंदर काफी कम मछलियां थी। ये देखकर तो बायतियन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर इतनी सारी मछलियां हैं, किसी ने तो इनको देखा तक नहीं होगा। अब तो मेरे यहाँ पर मजे ही हो गए, मैं सारी की सारी मछलियों की पावर को अपने पास रख लूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक स्वॉर्ड को ले आता है और उसकी मदद से जितनी भी मछलियां वहां पर होती हैं उन सभी को पकड़ना शुरू कर देता है। वो जैसे ही एक हाथ मारता है उसके हाथ में काफी सारी मछलियां आ रही होती है। ये देखकर तो बायतियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ से घर तक जाने का भी इंतजार नहीं करता और वहीं पे अपने एल्केमी फर्नेस को निकाल कर उसी में उन मछलियों को रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर जितनी भी मछलियां हैं उन सभी को एक एक करके रिफाइन कर सके। और जैसे वो मछलियों को रिफाइन कर रहा होता है वैसे वैसे उसके पास उन मछलियों के पिल आ रहे होते हैं, जो सारे पिल उस मछलियों की पावर से बने थे। ये देखकर बायतियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लिंगर से कहता है तुम जरा बाहर जाओ, चारों तरफ नजर रखना कि किसी को ये जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तब तक कि मैं यहाँ पर जितनी भी मछलियां हैं उन सभी को रिफाइन करते हुए पिल में बदल लूंगा। अगर मैं इन सभी को पिल में बदल लूं तो उसके बाद तो कम से कम साल भर के लिए कल्टीवेशन करने की चीजों की बंदोबस्त मेरे पास हो जाएगी और मैं आराम से साल भर के लिए अपना कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर जितनी भी मछलियां होती हैं उन सभी को पिंजरे में कैद करना शुरू कर देता है ताकि उन सभी का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।